जय श्री महाकाल। नाग पंचमी पर कालसर्प पूजा के लाभ। जिस तरह से कहा जाता है, नाग पंचमी सावन माह में ही आती है। यह प्रत्यक्ष पहले कृष्ण पक्ष में या बाद में शुक्ल पक्ष, दोनों में ही दो तिथियां आती हैं। प्रमुख कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है, इस बार ये तिथि 9 अगस्त को रहेगी। इससे पहले 25 जुलाई को भी रहेगी। मेन जो तिथि रहेगी मुख्य, वो रहेगी 9 अगस्त के दिन। अब इस तिथि पे ही कहा जाता है, ये जो माह पूरा होता है, नाग तिथि जो जुड़ी हुई है पंचमी, इसके जो स्वामी होते हैं सर्प होते हैं। अब इस दिन अगर हम भगवान की तिथि में ही अगर हम कहें कि जब आपका मुहूर्त होता है, मुहूर्त की संज्ञा यही होती है कि क्या जो काम हो उसको आप उसी कार्य में अगर करें, उसमें तिथि वार योग नक्षत्र करण का अगर आपका संयोग हो जाए तो वो आपके लिए फलदायी होती है। और जिस कार्य की आप चाहते हैं वो कार्य अगर आपका हो जाता है तो आपको तिथि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इस तिथि, ये जो तिथि होती है, सबसे ज्यादा नागों की प्रिय तिथि है, पंचमी तिथि। पंचमी की तिथि के दिन ही आप रजत स्वर्ण के साथ साथ आप अगर स्वयं निर्मित भी, आप अगर आटे के शिवलिंग नाग देवता बनाना चाहें, या साथ साथ आप मिट्टी के भी बना के, आप नदी में कहते हैं सर्वे नागा प्रियंता में, जितने भी नाग जो होते हैं, इस मास की एक बड़ी ये भी है कि हर नदी प्रभावित होती है। उन नागों के लिए जल प्रभावित के लिए सबसे मुख्य माना जाता है। अगर प्रार्थना करके अगर उनका अभिषेक कर रहे हैं, साथ साथ अगर कपूर से आरती करके अगर उनको विसर्जित कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जिस लोक के स्वामी, जिस लोक उसी लोक में जाएं और हमारी सभी बाधाओं को दूर करें, तो ये आपके लिए वो होता है। पूजा के रूप में काल सर्प योग शांति कहीं भी आप नदी किनारे करा सकते हैं। शिप्रा नदी का किनारा सर्वश्रेष्ठ कहा ही जाता है। साथ साथ कई बार हम मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं। कहा जाता है महाकाल जिनके दर्शन से ही बड़े से बड़ा कुयोग टल जाता है। इस तरह की जो अवरोध काल सर्प योग के कारण कभी आ रहा है, या कई बहुत सारी योग होते हैं जो आपके जीवन में अवरोध परेशानियां देते हैं, तो भगवान को, महाकाल को भी, शिव जी पे भी आप जोड़ा नाग नागिन का अर्पण कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रयोग कहा जाता है सबसे सस्ता सुंदर सटीक रामबाण उपाय है। प्रार्थना के रूप में पूरे सावन मास में आप नाग सूत्र का, सर्प सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। ब्रह्मलोके चाहे सर्पा शेष नाग प्रोगवा नमोस्तेभ्य सुप्रीता प्रसन्नो मम सर्वदा, यह भगवान के प्रार्थना के मंत्र कहा जाता है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम से कमलम, इन 12 नामों से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। निश्चित ही इसका प्रत्यक्ष लाभ आपके स्वप्नों में भी होता है। कई बार इसमें अनिद्रा का देखा जाता है कि जब भी कोई इस तरह का योग हो, काल सर्प हो, सर्प दोष, नाग दोष, तो अनिद्रा, स्वप्न का ज्यादा आना या स्वप्न में नागों का आना ज्यादा होता है। तो इसमें आप प्रार्थना में करके अगर सो रहे हैं तो निश्चित ही इस मंत्रों का लाभ प्राप्त होता है। इसकी शांति के रूप में आप काल सर्प योग शांति उज्जैन में आप करा सकते हैं। और नाग पंचमी तो इसका विशेष है ही। और साथ साथ आप अगर उज्जैन में हैं तो निश्चित ही इस दिन एक साल भर में ही एक दिन खुलने वाला नाग चंदेश्वर मंदिर, उनके दर्शन से भी बड़े से बड़े भय की मुक्ति प्राप्त होती है। तो आप उन नाग चंदेश्वर के भी दर्शन करें और साथ में ही इस पूजा शांति को भी इस नाग पंचमी पे करवा सकते हैं। जय महाकाल।